हेलो एवरीवन। सो आपने इस कार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसका देख लीजिएगा। आज हम इस कार्ड में क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, कुछ इश्यूज हैं, पूरा कंप्लीट फुल फीचर्स में हम बात करने वाले हैं। मेरे पास ऑलरेडी 2 बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड और भी हैं, बट आज हम इसके बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। सो जो इसका जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो ऑलरेडी मेरे क्रेडिट कार्ड में लगा दिया गया है, जो देख भी सकते हैं। यहाँ पे है 499 प्लस टैक्स है, जो कि होता है 588 रुपीज़। सो फिर अब बात करते हैं इसके कंप्लीट डिटेल के बारे में, जो भी इसमें चीज़ें हैं इस कार्ड के ऊपर। तो ये फ्यूल कार्ड, बट इसके साथ और भी बहुत सारे एड ऑन फीचर्स हैं जो इसको थोड़ा सा फ्यूल कार्ड से थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाता है। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये है कि इसके रिवॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं है, रिवॉर्ड टाइम पे नहीं मिलते हैं, किसी को फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलता है, तो टाइम पे क्रेडिट नहीं किए जाते हैं रिवॉर्ड्स वगैरह। तो इस सब के बारे में हम एंड में बात करेंगे इसके बारे में। सो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हाईलाइटेड फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स, HPCL पे 5% की सेविंग, रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन एवरीडे शॉपिंग, कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस, फ्यूल सरचार्ज वेवर, पेटीएम मूवी। तो इनके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं क्योंकि इन्होंने हाईलाइटेड फीचर्स ही लिखे हुए हैं, तो पूरे डिटेल्स में हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। और जो टर्म एंड कंडीशंस भी है कुछ, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। इन्होंने हाईलाइटेड ऊपर लिखा हुआ है कि 50 डेज इंटरेस्ट फ्री, तो सारे कार्ड में आजकल करंटली मिलते हैं। इस कार्ड के थ्रू आप EMI भी कर सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन 2500 से अबव होता है। और इसका जो एड ऑन कार्ड होते हैं इसके, वो सारे के फ्री मिलते हैं। 3 कार्ड एड ऑन ले सकते हैं, वो भी फ्री मिलेंगे आपको। सो अब हम डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इसका ज्वाइनिंग फीस के बारे में, ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी के बारे में। तो इसका ज्वाइनिंग एंड एनुअल फी है 499 प्लस टैक्सेस, और ज्वाइनिंग बेनिफिट जो है वो आपको 2000 पॉइंट्स मिलेगा, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 500 रुपये के आसपास होता है। कार्ड इशू होने के फर्स्ट 60 डेज में अगर आप 5000 का एक्सपेंस कर देते हैं तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपने ज्वाइनिंग फीस आपने दिया वो करीब करीब रिटर्न आ जाएंगे, यानी कि आपको 500 तो रिटर्न हो जाएगा, पर GST रिटर्न नहीं होगा आपके पास, ठीक है। और रिन्यूअल फी जो आपको पड़ेगा, साल में अगर आप 50,000 एक्सपेंस कर देंगे तब आपको नेक्स्ट ईयर जो आपको रिन्यूअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये जो कार्ड है ये कैशबैक कार्ड नहीं है। सो यहाँ आपको हर ट्रांजेक्शन पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, यहाँ आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। सो रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.25 पैसे, ठीक है। तो अभी हम फ्यूल बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये पॉइंट है जो इन्होंने लिखा हुआ है कि अप टू 5% सेविंग मिलेगा। सो अभी क्या है इसके अंदर कि हम 2 क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 150 रुपीज़ से लेके 399 रुपीज़ तक स्पेंड करते हैं तो आपको 4% का सेविंग मिलेगा। तो 4% इन द सेंस आपको 24 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 400 टू बिटवीन 5000 स्पेंड करते हैं तो आप 5% तक सेव कर पाएंगे। वो होगा ऐसे कि 4% आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस 1% आपको डिस्काउंट मिलेगा फ्यूल सरचार्ज वेवर के फॉर्म में। तो इस तरह आपका 5% होता है अकॉर्डिंग टू द BOB। और जो आपका मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको पूरे बिलिंग साइकिल में मिलेगा या स्टेटमेंट साइकिल में मिलेगा, वो मिलेगा अप टू 100 रुपीज़। सो मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्यों? बिकॉज क्योंकि एक फ्यूल कार्ड होते हुए वो भी 100 रुपीज़ का फ्यूल सरचार्ज वेवर बहुत कम है, थोड़ा कम से कम ज़्यादा होना चाहिए था। 1% जो फ्यूल डिस्काउंट है तो उसको भूल ही जाओ, क्योंकि वैसे भी सरचार्ज वेवर के फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो इफेक्टिवली आप 5% नहीं, आप 4% ही सेविंग कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं 4%। तो फिर भी ठीक रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं फ्यूल के फॉर्म में। अब करेंगे HP पे ऐप के बारे में। सो इसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं कि इससे आपको एक्स्ट्रा मोर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप HP पे ऐप यूज करते हैं और फर्स्ट टाइम 1000 वॉलेट में ऐड करते हैं अमाउंट इस कार्ड के थ्रू, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ का ज्वाइनिंग बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद जब भी आप 100 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो उस पर 1.5% पे बैक पॉइंट्स मिलेगा। तो एक्चुअली HP पे एक ऐप है जिसके थ्रू HP पेट्रोल पंप पे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी आप एक्सपेंस या पेमेंट करेंगे या कोई भी सर्विसेज लेते हैं HP का, तो वहाँ पे आपको ऐसा रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता, वहाँ पे आपको पे बैक पॉइंट्स मिलता है ऐप के ऊपर। तो उसका स्क्रीनशॉट आप अभी ऊपर में देख सकते हैं। तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो अब थर्ड पॉइंट पे अपन बात करते हैं। अगर ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या यूटिलिटी बिल रिचार्ज वगैरह करते हैं, बिल वगैरह पे करते हैं, तो पर 150 स्पेंड पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इस पे जो मैक्सिमम कैपिंग रहेगी 1 बिलिंग साइकिल में, वो होगा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो इससे ज़्यादा आप रिवॉर्ड पॉइंट्स गेन नहीं कर पाएंगे। सो ये कैपिंग है इसके ऊपर। इसके अलावा अगर इसकी इन 3 कैटेगरी के अलावा और कहीं भी एक्सपेंस करते हैं तो आपको 150 स्पेंड्स पे 2 ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे।
ठीक है। सो इनका फोर्थ जो फीचर्स है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। सो इनका 4 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस पर ईयर मिलेगा, 1 पर क्वार्टर आपको मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी कार्ड होल्डर, एड ऑन कार्ड या होल्डर को ये नहीं मिलेगा। तो ये वो लिस्ट है BOB रुपए क्रेडिट कार्ड का एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस लिस्ट। सो इन सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स पे आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास BOB का कोई भी क्रेडिट कार्ड है जो कि रुपए वेरिएंट है, तो आप इन एयरपोर्ट्स पे आप लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट फ्यूल सरचार्ज वेवर, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि ट्रांजेक्शन बिटवीन 400 प्लस 5000 करते हैं तो 1% का आपको वेव ऑफ मिल जाएगा इसके अंदर। सो इनका जो लास्ट बेनिफिट है वो है पेटीएम मूवीज़ बेनिफिट, जिसमें कहते हैं कि 25% आपको ऑफ मिलेगा मूवीज़ टिकट पे अगर टिकट बुक करते हैं पेटीएम के थ्रू आप। और कंडीशन यहाँ पे ये है, 2 कंडीशन है। कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि टिकट आपको 2 बुक करने पड़ेंगे और जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा 2 मूवी बुकिंग पे वो मिलेगा 100 रुपीज़ के आसपास। तो 100 रुपीज़ ही आप मैक्सिमम इससे डिस्काउंट ले पाएंगे। सो मंथ में आपको एक बार आप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि 100 रुपीज़ ऑफ मिलता है। वो ऐसे भी कई सारे डेबिट कार्ड पे हर मंथ ऑफर्स चलते रहते हैं, एक 100 रुपीज़ तक ऑफ करने का। और एक मूवी पे एक मूवी फ्री वाला अगर ऑफर देता तो शायद ये ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये मूवी मैं रेगुलर बुक करता हूँ और मेरे पास इससे ज़्यादा बेटर अगर आप बात करोगे तो एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड है, वो 1 पे 1 मूवी फ्री देता है, तो उसमें अप टू 200 रुपीज़ तक आप ऑफ ले सकते हैं। तो बेटर वो है, ठीक है। दिया है तो उसका बेनिफिट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर कोई कार्ड नहीं है आपके मूवी बेनिफिट के लिए तब ये डेफिनेटली ये यूज़ कर पाएंगे, बेटर रहेगा। तो हम बात करते हैं इस कार्ड का ग्राउंड रियलिटी के बारे में कि क्या ये कार्ड में क्या क्या इश्यूज़ है। मैंने काफ़ी जगह रिसर्च करा है, काफ़ी चीज़ मैंने रीड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कार्ड पे क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो BOB का मुझे लगता है वो लगता है लिमिट इन्हेंसमेंट। ये कार्ड इतना कंजूस है लिमिट इंक्रीमेंट करने में कि मैं क्या बताऊं। अगर आपको लिमिट मिलता भी है ना ऑफर तो 10%, 20%, हार्डली 30%, और वो भी साल भर। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने कार्ड लिया तो आपको 1 साल के बाद ही लिमिट इंक्रीज करने का ऑप्शंस मिलेगा, और वो भी जल्दी ऑफर नहीं देते हैं। आपके लिए ITR वगैरह या कुछ डिटेल्स मांगेंगे, इनकम प्रूफ मांगेंगे, और अगर किसी को मिलता भी है तो ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट करने का ऑफर नहीं देता ये कार्ड। इस मामले में एक्सिस बेटर है, वो बहुत फ्रीक्वेंट हर 6 मंथ में आपको लिमिट इन्हेंसमेंट का ऑप्शंस देते हैं। दूसरा पॉइंट इसका जो है वो है कि इसका रिवॉर्ड पॉइंट बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है इस कार्ड का। ये पॉइंट सही है कि रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट है, कई लोगों को सही टाइम पे मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न इन्होंने कंडीशन भी मेंशन करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए कि रिवॉर्ड पॉइंट्स विल बी क्रेडिट विद इन 60 डेज ऑफ एलिजिबल ट्रांजेक्शन। तो ये 60 डेज के बाद ही रिवॉर्ड देते हैं। तो ये एक इनका एलिजिबल अगर आप वो ट्रांजेक्शन इनके क्राइटेरिया पे मीट करता है तो हाँ, ये पॉइंट सही है कि ये इनका जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है, जो रिवॉर्ड देने का ये है, इनकंसिस्टेंट है। अगर क्योंकि प्रॉब्लम ये कि मर्चेंट की तरफ से क्या उनके पास रिक्वेस्ट जाएगा वो मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लेते हैं कि HPCL पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो जो पेट्रोल पंप है वो HPCL का ही मतलब मशीन हो सकता है। कई बार मैंने स्कैन किया है, वहाँ पे किसी और कंपनी का नाम शो हो रहा था और मुझे वहाँ पे फ्यूल सरचार्ज तो मुझे लगा ही नहीं, और मुझे ऊपर से रिवॉर्ड भी मिला, वो मोबाइल स्टोर वाले यूज़ कर रहे थे। तो डिपेंड करते हैं वो कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये मर्चेंट साइड से क्या उनको कोड जाता है उसके बेस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक चीज़ होती है, और हम यूज़र ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ किया है तो हमको यही मिलना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा इशू है, हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बैंक को, बट क्या करें, अब यूज़र हैं, हमें तो इशू होगा तो हम तो बताएंगे ही। तो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का थोड़ा इश्यूज है, इनकंसिस्टेंट है, ये ट्रू है। और काफ़ी लोगों को ये भी मैंने पढ़ा कि इसके ऊपर जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं, बट मुझे तो इश्यूज नहीं हुए आज तक, बट काफ़ी लोग कह रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इश्यूज हो रहा होगा। तो फ्यूल सरचार्ज वेवर को लेके भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इसके थ्रू उनको कभी कभी नहीं मिलता है। अब कुछ लोग अब HP पे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। HP पे एक्चुअली बहुत सारे पेट्रोल पंप देखिए कई सारे पेट्रोल इनको जो एजेंट है उनको जानकारी नहीं होती उन चीज़ के बारे में, तो बस वो लोग बस काम कर रहे हैं, उन चाहते जल्द से जल्द। ऊपर से वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं जल्द से जल्द करने के लिए, जल्दी से जल्दी करने के लिए। तो HP पे ऐप से वो लोग ज़्यादा सोचते ही नहीं है, और कई लोग डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे, डायरेक्टली आप कैश दे दो या कोई और ऑप्शन पेटीएम वगैरह यूज कर लो। तो ये हर जगह प्रॉपर तरीके से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पे नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा आपको इश्यूज मिलेगा HP पे के साथ। और एक और प्रॉब्लम है कि HP पे जो ऐप है उसके अंदर ना आप कार्ड ऐड नहीं कर सकते, आपको उस HP पे ऐप के अंदर वॉलेट में पैसा ऐड करना पड़ेगा, और वॉलेट पर अगर आप ऐड करेंगे तो उसका अलग से GST आपको पे करना पड़ेगा। अगर 1000 रुपीज़ ऐड कर रहे हैं तो 1000 प्लस GST।
तो आप जितना आप 1.5% पे बैक लेंगे उतना आप जीएसटी में पे कर देंगे, तो कोई फायदा ही नहीं, तो बराबर ही हो जा रहा है करीब करीब। मैं कहना चाहूँगा, मैंने खुद फील किया है बीओबी की तरफ से, अगर कोई काफ़ी सारे कमेंट्स पे उन्होंने कमेंट भी किया है, अगर वो देख रहे हैं सो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सर आपके कस्टमर्स केयर बहुत बेकार है। ये 100% ट्रू है। रीज़न क्या है कि पता नहीं उनको क्या चीज़ की जल्दी होती है। वो कॉल करेंगे, आपने अगर आपके सवाल खत्म हो गए फट से जवाब देंगे, कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे बिना आपसे पूछे कि सर आपकी क्वेरी सॉल्व हुई या नहीं हुई। इतनी जल्दी में रहते हैं वो लोग, मुझे नहीं पता क्या चीज़ की उनकी जल्दी रहती है, क्या पता उनको टारगेट होगी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैंडल करने हो या ऐसा कुछ। ओके, सो फाइनली हम बात करते हैं कि ये कार्ड किन के लिए है, किस पर्पस को फुलफिल करता है, कि क्या इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, इस कार्ड का सबसे मैक्सिमम बेनिफिट आपको दो चीज़ों पे आप गेन कर पाएंगे। फर्स्ट, कि अगर आपके पास अगर एक्सिस एज क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो अगर है तो इस कार्ड को मत लीजिए। अगर एक्सिस एज कार्ड नहीं है तो आपको ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर और रिचार्ज वगैरह करने के लिए आपको करीब करीब आपको 1.6% का जो रिवॉर्ड रेट है वो आपको मिल जाएगा इसके ऊपर, इस कार्ड के थ्रू। दूसरा चीज़ है कि आपके पास और कोई फ्यूल कार्ड नहीं है और कोई रुपए कार्ड नहीं है आपके पास, तो आप इस कार्ड को लीजिए, क्योंकि फ्यूल पे आपको करीब करीब 4% आप से आराम से कर पाएंगे। अब नॉर्मल फ्यूल अगर हम लोग फिल कराते हैं तो अगर आप महीने में 2 से 5 हज़ार रुपये के आसपास का फ्यूल अगर आप अपने बाइक वगैरह में डलवाते हैं तो उस कंडीशन के लिए, और आपके पास कोई और फ्यूल कार्ड नहीं है और कोई रुपए कार्ड नहीं है, तब इस कार्ड को डेफिनेटली कंसीडर कीजिए। हर जगह HPCL के पेट्रोल पंप नहीं है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर आपके नियर बाय जहाँ रेगुलर फ्यूल सब कराते हैं HPCL है, तो डेफिनेटली इस कार्ड को कंसीडर करिएगा, क्योंकि एक रुपए कार्ड है, आप स्कैन करके भी पे कर पाएंगे, आपको फ्यूल पे भी 4% में अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है, और साथ के साथ आपको इन सब पे भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है। तो ओवरऑल ठीक कार्ड है, ये बुरा कार्ड नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा कार्ड नहीं रहे आपके पास और ये फर्स्ट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस कार्ड को रखिए, क्योंकि ये बैलेंस कार्ड की तरह कार्ड काम कर रहा है। आपको फ्यूल पे 4% कन्फर्म मिल रहा है, आपको इन सारे एक्सपेंस, ग्रोसरी, इन सब पे आपको करीब करीब 1.6% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा है, आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल रहा है, पेटीएम पे थोड़ी बहुत ऑफर्स भी मिल जा रहे हैं। तो ओवरऑल बैलेंस कार्ड है और कोई यूज़ क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि फ्यूल सर्च जो एनुअल फ़ी जो वेव ऑफ कराने का है 50,000। अगर किसी के पास ये एकमात्र ओनली कार्ड है तो इस कार्ड को डेफिनेटली कंसीडर करके रख सकते हैं। जो ज़्यादा कार्ड नहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कार्ड काफ़ी अच्छा है। आप शायद साल भर में 50,000 रुपीज़ एक्सपेंस कर भी पाएंगे, कर भी देंगे, क्योंकि ओनली वन कार्ड आपके पास रहेगा। तो एक कार्ड वालों के लिए ये कार्ड अच्छा कार्ड है, बैलेंस फीचर देता है, बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो ओवरऑल ये बैलेंस कार्ड है, तो इसको आप डेफिनेटली रख सकते हैं, बुरा कार्ड नहीं है उतना। तो ओवरऑल ये रहा BOB एनर्जी क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।